श्रीगणेशाय नमः। सुदर्शन चक्रधारी हे रमापति देवकी नंदन। सुदर्शन चक्रधारी हे रमापति देवकी नंदन। सुदर्शन चक्रधारी है रमापति देवकी नंदन। रमापति देवकी नंदन। यशोदामोदवर्धक प्रभु करूं दिन रात तव वंदन। सुदर्शन चक्रधारी है रमापति देवकी नंदन। बजाई वेणु वन तुमने हुए मोहित सभी वनचर। बजाई वेणु वन तुमने हुए मोहित सभी वनचर। हुए मोहित सभी वनचर। सभी थलचर सभी जलचर। सभी थलचर सभी जलचर करें तेरा ही अभिनंदन। सुदर्शन चक्रधारी है रमापति देवकी नंदन। गोवर्धन रख कनिष्ठा पर बचाया सारा ब्रज तुमने। गोवर्धन रख कनिष्ठा पर बचाया सारा ब्रज तुमने। बचाया सारा ब्रज तुमने। दिखाया मार्ग भक्ति का। दिखाया मार्ग भक्ति का। पुरंदर मान कर मर्दन। सुदर्शन चक्रधारी है रमापति देवकी नंदन। सुदर्शन चक्रधारी है रमापति देवकी नंदन। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोध्यायः श्लोक संख्या 12 अर्थात 12। भगवान श्री कृष्ण जी ने 11वें श्लोक में बताया है कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्त रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। अब आगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च। मूर्ध्न्याधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात सर्वद्वाराणि संयम्य, सब इंद्रियों के द्वारों को संयमित करके अर्थात रोक करके। मनोहृदि निरुद्ध च, तथा मन को हृदय में स्थिर करके अर्थात हृदय में स्थिर करके। फिर उस जीते हुए मन के द्वारा मूर्धने आधाय आत्मनः प्राणम, जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणाम आस्थितः, परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को व्याहरण उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप माम अनुस्मरण, उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ देहम त्यजन यह प्रयाति, शरीर को त्याग कर जाता है, सह परमाम गतिम याति, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात ओम का उच्चारण करता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ जो पुरुष शरीर त्याग करके जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अर्थात जो निरंतर मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, अर्थात वह मुझको प्राप्त हो जाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परमां संसिद्धिं गताः, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मानः, परमां सिद्धिं गताः महात्मानः, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि इस मनुष्य का जो पुनर्जन्म होता है वह उसके कर्मों के आधार पर होता है, और पुनर्जन्म होना यह दुखों का घर है, क्योंकि एक जन्म में सांसारिक दुखों को भोगता हुआ वह शरीर त्याग करता है, और पुनः जब उसे शरीर धारण ही करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, तो पुनः उसको दुख ही प्राप्त होंगे, क्योंकि संसार दुखों का घर है। और जन्म तो होगा किंतु क्षणभंगुर होगा। इसलिए जो परम सिद्धि को प्राप्त महापुरुष है वह जब मुझे प्राप्त हो जाता है तो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिना, अर्थात ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनरावर्तिनः, पुनरावर्ती हैं, अर्थात सब लोकों में पुनर्जन्म होता है। किंतु हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मामुपेत्य, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म न विद्यते, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। स्वयं को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं कालातीत हूँ, अर्थात समय से परे हूँ, और ये सब ब्रह्मादि के लोग जो हैं काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। सहस्रयुग पर्यंतमहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदुः जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, ब्रह्मा का एक दिन सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः,
ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, और जो रात्रि है रात्रिम, रात्रि को भी युग सहस्रांताम 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, विदुः ते अहोरात्रम विदो जनाः, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अहोरात्रम, अहोरात्रम का मतलब है दिन और रात। ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 युगी तक की अवधि वाला है, और जो रात्रि है वह भी 1000 युगी तक की अवधि वाली है। ऐसा जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। कहते हैं संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से और ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, अव्यक्त से जो व्यक्त नहीं है अर्थात सूक्ष्म शरीर, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में संपूर्ण चराचर भूतगण उत्पन्न होते हैं और रात्रि में उसी में लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अर्थात ब्रह्मा का जो दिन का समय है उसमें इसकी उत्पत्ति होती है और रात्रि के समय में इसका विनाश हो जाता है। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे, जिस अव्यक्त से समस्त भूतों की उत्पत्ति बताई गई उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अर्थात उस अव्यक्त से जो और भी परे है अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है जो सदैव रहने वाला है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट हो जाने, सर्वभूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, यस्यान्तः स्थानि भूतानि और येन सर्वमिदं ततम्, जिसके अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्यया अर्थात अनन्यया भक्त्या लभ्यः, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। पुरुषः सः परः पार्थ, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है
वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अर्थात जिस काल में गए हुए योगी जन वापस नहीं लौटते हैं वह गति, और जिस काल में गए हुए लोग वापस लौटते हैं वह गति, उन दोनों गतियों को, दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस समय में जो योगी जन शरीर त्याग करते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः खण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, जहाँ ज्योतिर्स्वरूप है उसका वर्णन किया गया पहले, अब धूमाभिमानी का वर्णन कर रहे हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर वापस आ जाता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। उत्तरायण में जो पुरुष जाते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, दक्षिणायन में जो पुरुष जाते हैं उनका पुनर्जन्म होता है, शुक्ल पक्ष में जो जाते हैं वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, कृष्ण पक्ष में जो जाते हैं वे पुनर्जन्म उनका होता है। ऐसा वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। तो जो शुक्ल पक्ष का मार्ग है वो देवयान है और कृष्ण पक्ष का जो मार्ग है वो पितृयान है। देवयान में देवयान वाले मार्ग से जाने वाले ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और पितृयान मार्ग से जाने वाले व्यक्ति का, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फिर फंस जाता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुह्यते कश्चन, नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यते कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो जा, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में
तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है। जो योगी पुरुष होता है वह इस रहस्य को तत्व से जान करके वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तपोदान करने के में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है, अर्थात योगी पुरुष फल की कामना रहित हो जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति।